हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे हैव रूल कि हैव रूल क्या होता है और इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हैव रूल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ANN का कि ANN क्या होता है। ANN इनकम्प्लीटली वाई द ह्यूमन ब्रेन। The most impressive characteristics of the human brain is to learn, hence the same features is the acquired by ANN. ANN क्या होता है, जैसे ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, जिस टाइप से ह्यूमन का ब्रेन वर्क करता है सेम है जो ANN होता है वो भी उसी की तरह वर्क करता है। उसके फीचर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम एज ह्यूमन के ब्रेन की तरह ही होती है। जैसे लाइक एक कैट है, एक डॉग है, मतलब इनका डेटा सेट है। हमारा जो ANN है उसमें एक डेटा सेट है। तो अब क्या होगा, जो हमारा ANN मतलब इंसान तो क्या है, देख के पता कर लेता है भाई ये डॉग है और ये कैट है, क्योंकि वो उसके नेचर में होता है स्टार्टिंग से ही। अब जैसे कि हमारा जो सिस्टम है जहाँ पे डेटा स्टोर है, तो वो कैसे मतलब कंफर्म करेगा कि ये डॉग है कि कैट है। तो उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग वो समझ जाता है कि हाँ ये डॉग की कैटेगरी है और ये कैट की कैटेगरी है। अब जो ये फीचर्स होते हैं वो क्या है, हमारी जो वेट मैट्रिक्स होती है, वेट मैट्रिक्स में स्टोर होते हैं। उसमें क्या है, हम कुछ चीज़ें अपडेट भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। अब जैसे हमारे सिर्फ डॉग और कैट है, उसके अलावा हमारे हॉर्स या कोई भी फ्लावर वगैरह या कोई भी चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो जो अपडेट होती है उसको हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का यूज़ करने के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल को यूज़ करके हम मतलब कुछ चेंजेस करते हैं। तो जो रूल्स होते हैं आज उन्हीं में से हम एक रूल पढ़ेंगे, हैवियन लर्निंग रूल। मतलब जो हमारा हैव रूल है उसी को ही हैवियन लर्निंग रूल कहते हैं। चलिए अब हम उसको देखते हैं। दिस रूल वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वाज इंट्रोडक्शन बाय डोनाल्ड हैव इन हीज बुक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर इन 1949। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें बताएंगे कि हम कैसे अपडेट और चेंज करते हैं हमारा जो भी डेटा सेट है, मतलब डेटा सेट में जो भी हमारे चीज़ें स्टोर हैं उनको। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, इम्प्लीमेंट लॉजिक एंड ऑपरेशन यूजिंग हैवनेट। मतलब जो हमारा एंड टेबल होती है उसको लेके हम पूरा एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी एंड टेबल है। एंड टेबल में क्या होता है, जैसे कि 0 1 का जो बाइनरी कॉम्बिनेशन होता है वही होता है, बट इसमें क्या है बाईपोलर इनपुट्स। बाईपोलर इनपुट्स का मतलब क्या है, 1 और -1, और जो बाइनरी का होता है वो 0 और 1 रहता है। आप समझने के लिए नॉर्मली 0 1 का यूज़ कर सकते हैं, बट इसको सॉल्व हम बाईपोलर से ही करते हैं। अब जैसे कि 1 1 है तो हमें 1 मिलेगा, 1 -1 है तो -1 मिलेगा, -1 और 1 है तो -1 मिलेगा, -1 -1 मिलेगा। तो ये क्या है, मतलब इसमें ये होता है एंड गेट में अगर आपके दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी लाइक 1। अगर एक भी नेगेटिव है तो आपको -1 मिलेगा। और ये हमारा वायस होता है, इसको भी हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये हमने टेबल ले ली। अब टेबल को क्या है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें उसमें अपडेट करेंगे, लाइक चेंज और अपडेट। इनिशियलाइज वेट। अब इसमें क्या है, जो हमने वेट मैट्रिक्स बताई थी आपको, वो एक वेट मैट्रिक्स होता है जिसका हमने इनिशियली वेट लिया है 0। B1 B2 और B का सॉरी W1 W2 और B का जो वेट लिया है वो स्टार्टिंग में 0 लिया है। अब हम अपडेट वेट करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी वेट्स होते हैं उनको अपडेट करते हैं। हमने इनपुट ले लिए x1 x2 y। अब जैसे x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये हमने ले ली। अब हमारा फॉर्मूला देखो, WI न्यू इक्वल टू WI ओल्ड प्लस XI इंटू वाई। अब इस फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि हमारी W1 W2 और V की वैल्यू तो क्या है 0 है, तो हमारा जो ओल्ड है W1 वो क्या लिखा हमने 0 लिखा, ठीक है। फिर हमारा क्या है x1 की वैल्यू क्या है 1 और इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, तो हमें क्या मिल गया 1। अब ऐसे ही हम जो सारे जितने भी हैं सबों को अपडेट करेंगे 1 बाय 1। अब हमने अगेन W2 न्यू इक्वल W2 ओल्ड प्लस x2 इंटू वाई। अब हमने W2 देखा तो उसकी वैल्यू तो 0 है हमारे पास, हमने 0 लिख दी। अब x2 देखो, x2 की वैल्यू क्या है 1, तो हमने 1 लिखा, और y की वैल्यू भी क्या है 1, तो हमने 1 लिखा, तो हमें 1 मिल गया। हम b के लिए भी निकालेंगे।
बी ओल्ड प्लस वाई। अब बी ओल्ड क्या है 0, वाई क्या है 1, तो हमें 1 मिल गया। अब इसमें हमने देखा कि हमने अगर वैल्यू निकाली तो हमारी दोनों वैल्यू 1 1 आई है, मतलब जो वाई की वैल्यू थी सेम एज वही आई है। अब हम इसका जितने भी ये मैट्रिक्स है, सारी मैट्रिक्स के लिए हम अपडेट जो भी वेट है वो निकालेंगे। ये हमारा 1 हो गया। अब 2 देखो, अब इसमें क्या है, हमारे जो W1 की वैल्यू है वो हमें न्यू मिल गई 1 1 1, जो ये वैल्यू थी ना 1 1 1, ये हमारी न्यू वैल्यू है W1 W2 और B की। अब हमने इसमें इनपुट लिया 1 -1 और -1, 1 -1 -1। अब सेम एज हमारा जो फार्मूला था, हम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अपनी पूरी चीज़ें अपडेट करते जाएंगे। जैसे WI न्यू इक्वल टू WI ओल्ड प्लस XI इंटू वाई। अब जो WI ओल्ड है वो हमारा ये हो गया, जो हमको ये मिला ये WI ओल्ड। तो हमने क्या लेंगे 1 लेंगे, इसका भी 1 लेंगे, इसका भी 1 लेंगे, क्योंकि तीनों की वैल्यू 1 1 है। तो हमने क्या करा W1 1, x1 कितना है 1 और y कितना है -1, तो -1 ले लिया, मतलब 0 मिल गया। सेम है हमने W2 निकाला, W2 कितना है 1, फिर x2 देखा हमने -1 और y भी -1, तो हमें 2 मिल गया। अब हम b निकालेंगे, b ओल्ड प्लस y, b ओल्ड कितना है 1 और y कितना है -1, तो हमें 0 मिल गया। अब हम ये दो मैट्रिक्स हैं इनके लिए भी निकालेंगे सेम एज। अब इनके जो हमारे इनपुट होंगे वो क्या है -1 1 -1। अब देखो वही फार्मूला रहेगा सेम, कोई फार्मूले में चेंजेस नहीं है। WI न्यू इक्वल टू WI ओल्ड प्लस XI बाय W1 न्यू। अब W1 जो ओल्ड है वो हमारी जो अभी वैल्यू निकली है ना लास्ट प्रीवियस वैल्यू, हम वो लेंगे, लाइक कितनी है 0 2 0। यहाँ हम लिख लेते हैं 0 2 0। देखो तो हमने क्या करा, जो हमारी W1 की वैल्यू क्या है 0 है, हमने 0 लिख दी। x1 की क्या है -1 है, -1 लिख दी। y की क्या है -1 -1, तो हमें 1 मिल गया। अब हम W2 के लिए निकालेंगे, W2 ओल्ड प्लस x2 इंटू वाई। तो इसकी वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू -1, तो -1 मिल गया। अब हम b के लिए निकालेंगे, b ओल्ड की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 मिल गया। अब हम लास्ट मैट्रिक्स से लिए निकालेंगे सेम इसी तरह। हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमारी जो न्यू W की वैल्यू वो क्या थी हमारी 1 1 -1। हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं 1 1 -1। ओके, अब देखो सेम उसी फॉर्मूले से हम अपना सॉल्व करते जाएंगे। WI न्यू इक्वल टू WI ओल्ड प्लस XI इंटू वाई। हम वैल्यू पुट करेंगे W1 ओल्ड प्लस x1 इंटू वाई। W1 कितना है 1, x1 -1 और y भी कितना है -1, तो 2 मिल गया। अब हम W2 के लिए देखेंगे, W2 ओल्ड प्लस x2 इंटू वाई। तो ये 1 है W2 और ये -1, तो हमको 2 मिला। अब हम b के लिए देखेंगे, b ओल्ड कितना है -1 और y भी कितना है -1, तो हमें कितना मिल गया -2 मिल गया। तो इस बार क्या मिला है हमें 2 2 और -2। ओके, अब हम इससे क्या निकालेंगे, जो हमारी नेट वैल्यू है हम वो निकालेंगे। तो जैसे हमने मैट्रिक्स हमारी इतनी थी, हमने जो न्यू मैट्रिक्स मतलब जो W1 W2 निकाली उसको यहाँ ऐड कर दिया, तो फाइनली वैल्यू हमें क्या मिली है 2 2 -2, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। अब हम इस वैल्यू से हम अपनी नेट निकालेंगे। देखिए नेट के लिए हमारा होता है W1 इंटू 1 W2 इंटू 2 प्लस v। तो जो W1 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 2 और शायद -2 और 2, हाँ 2 2 और -2। तो हमने 4 इनपुट ले लिया, क्या ले लिया 1 1 के लिए। W1 कितना है 2, W2 कितना है 2, तो हमने W1 इंटू 1 W2 इंटू 1 और v की वैल्यू क्या है -2, तो हमने यहाँ लिख दी -2। हमें कितना मिल गया 2। अब सेम हम 1 -1 के लिए निकालेंगे, तो हमने 2 लिखा, W1 W2 का 2 2 लिख दिया, 2 इंटू 1 2 इंटू -1 और b का -2 लिख दिया, तो हमें मिल गया -2। हमने थर्ड के लिए निकाली -1 1 -1 1 और 2 इंटू यहाँ पे भी 2 -2, तो हमें मिल गया -2। हमने 4 के लिए निकाली -1 मतलब 2 W1 का इंटू -1 जो हमने इनपुट लिया है, फिर W2 का 2, फिर -1 जो इनपुट लिया है
और -2, तो हमें 6 मिल गई। अब इसमें क्या है, हमें अगर हम देखें ये सारी वैल्यू जो हमारी ये वैल्यू थी माइनस इस जैसी है और ये वैल्यू एक प्लस जैसी है, तो अगर हमें अपना लिखना हो कि नेट मतलब जैसे कि 1 नेट हमारा क्या है, अगर +1 है तो वो 2 से बड़ा या बराबर होगा। देखो 2 है मतलब 2 से बड़ा या बराबर होगा। अगर -1 है तो क्या है, नेट हमारा 2 से छोटा होगा। ये हमारा क्या है, एक नेट का हमने कहते हैं ना, मतलब जैसे कि हमें लिखना होगी ग्रेटर है कि लेस है, तो अगर पॉजिटिव होगी तो नेट क्या होगा हमारा 2 से बड़ा या बराबर होगा, और नेगेटिव होगी तो नेट 2 से छोटा होगा। ये हमारा पूरा हैव रूल सॉल्व करते हैं, नेट वैल्यू निकालते हैं, उससे पहले हम उसमें अपडेट करते हैं चीज़ें। तो यही चीज़ें सारी हमारी ANN में वर्क करती हैं। थैंक यू।